2 साल संभोग का आनंद लेने के बाद जब मैं गर्भवती हुई तो 7वें महीने में अपने मायके राजस्थान जा रही थी। मेरे पति शहर से बाहर थे और उन्होंने एक रिश्तेदार से कहा था कि मुझे स्टेशन पर छोड़ आए, लेकिन ट्रेन के देर से आने के कारण वह रिश्तेदार मुझे प्लेटफॉर्म पर सामान के साथ बैठाकर चला गया। ट्रेन मुझे 5वें प्लेटफॉर्म से पकड़नी थी और गर्भ के साथ सामान का बोझ संभालना मेरे लिए मुश्किल हो रहा था। तभी मैंने एक दुबले पतले बुजुर्ग कुली को देखा। उसकी आंखों में एक मजबूरी और पेट पालने की विवशता साफ झलक रही थी। मैंने उससे 15 रुपए में सौदा कर लिया और ट्रेन का इंतज़ार करने लगी। 1.5 घंटे बाद जब ट्रेन आने की घोषणा हुई तो वह कुली कहीं नजर नहीं आया। रात के 12:30 बज चुके थे और मेरा मन घबराने लगा था। अचानक मैंने देखा वह बुजुर्ग कुली दूर से भागता हुआ आ रहा था। उसने मेरे सामान को जल्दी जल्दी उठाया, लेकिन तभी घोषणा हुई कि ट्रेन का प्लेटफॉर्म बदलकर 9 नंबर हो गया है। हमें पुल पार करना पड़ा और बुजुर्ग कुली की सांस फूलने लगी थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। जब हम स्लीपर कोच तक पहुंचे तो ट्रेन रेंगने लगी थी। कुली ने जल्दी से मेरा सामान ट्रेन में चढ़ाया। मैंने हड़बड़ाकर 10 और 5 रुपए निकाले, पर तब तक उसकी हथेली मुझसे दूर जा चुकी थी। ट्रेन तेज हो रही थी और मैंने उसकी खाली हथेली को नमस्ते करते हुए देखा। उस पल में उसकी गरीबी, मेहनत और निस्वार्थ सहयोग मेरी आंखों के सामने कौंध गए। डिलीवरी के बाद मैंने कई बार उस बुजुर्ग कुली को स्टेशन पर खोजने की कोशिश की, पर वो फिर कभी नहीं मिला। अब मैं हर जगह दान करती हूँ, मगर उस रात जो कर्ज उसकी मेहनत भरी हथेली ने दिया था वह आज तक नहीं चुका पाई। सचमुच कुछ कर्ज ऐसे होते हैं जो कभी उतारे नहीं जा सकते।